साथियों, पिछले वीडियो के क्रम में आपको हम पढ़कर सुना रहे थे सुप्रजनन विज्ञान और दायित्व, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुनते हैं पिछले वीडियो के तारतम्य में। यह स्वाभाविक है कि जो लोग आंख के सामने रहते हैं, किसी कारण मिलते जुलते और आदान प्रदान का सहकारी प्रयोग चलाते रहते हैं, उनके बीच सहज घनिष्ठता उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे के सुख में सहायक होते हैं, हाथ बटाते और हिम्मत बढ़ाते हैं। यह लाभ देखने में सामान्य होते हुए भी वस्तुतः असामान्य है। इस प्रयास से नैतिकता, सामाजिकता और सहकारिता के संवर्धन में जो भावनात्मक प्रोत्साहन मिलता है, उसका महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। समयानुसार जब उसकी उपलब्धियां सामने आती हैं, तो प्रतीत होता है कि वंशानुक्रम के आधार पर चलने वाले कुटुंबों की तरह ही यह संपर्क क्षेत्र का सुविधा संवर्धन के आधार पर बना परिवार भी कम उपयोगी नहीं है। प्रारंभिक कदम के रूप में इतना भी कम नहीं कि एक मोहल्ले के लोग सुविधा संवर्धन के लिए सम्मिलित व्यवस्था सोचें और बिखराव की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाकर केंद्रीकरण की दिशा में कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ें। प्राचीन काल में बिरादरियों की पंचायतें होती थीं। उनमें बुद्धिमान, परिपक्व और प्रभावशाली लोग पंच सरपंच की भूमिका निभाते थे। वोट डालकर चुनाव तो नहीं होते थे, पर विशिष्टता एवं वरिष्ठता के आधार पर उनका सम्मिलित स्वरूप अनायास ही पंचायत जैसा बन जाता था। उन दिनों एक व्यवसाय के लोग एक बिरादरी बन जाते थे। व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से वे इर्द गिर्द ही रहते थे। संक्षेप में बिरादरियां इसी आधार पर बनती थी। उनमें अंतर्कलह खड़े न होने पाए, नैतिक अनाचार न पनपे, कोई उच्छृंखलता न बढ़ते, सामाजिक अनुशासन का व्यतिक्रम न हो, इसकी देखभाल एवं जिम्मेदारी इन बिरादरी पंचायतों पर रहती थी। छोटे मोटे आर्थिक झगड़े और मनोमालिन्य भी वे ही निपटा दिया करती थी। वे पंचायतें ही निपटा दिया करती थी। इस व्यवस्था का एक क्षेत्रीय समुदाय में चलने वाली कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका का अनुशासन कहा जा सकता है। समर्थों का असमर्थों के प्रति अन्याय जब तब हर क्षेत्र में उभरता रहता है। कुछ उद्दंड और मूर्ख प्रकृति के भी हर समुदाय में रहते हैं। इनका नियमन लोकमत के दबाव और पंचायत के निर्णय की समन्वित शक्ति के बिना किसी कठिनाई के होता रहता था। स्त्रियों को, बच्चों को, संतानों की शिकायतें आमतौर पर उठती रहती हैं। अवज्ञा, अवहेलना और उद्दंडता के कौतिक भी आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इनकी ओर से उपेक्षा बरतने और घर परिवार में उतनी सूझबूझ या दबाव व्यवस्था न होने से अनेक पनपती रहती है और पके फोड़े की तरह सड़ती रहती है। इसका निराकरण मोहल्ले की पंचायतें बड़ी आसानी से कर सकती हैं और पुरानी बिरादरी पंचायतों का स्थान नए सिरे से नए रूप में ग्रहण कर सकती हैं। इस आधार पर सुव्यवस्था और सद्भावना बने रहने का देखने में छोटा किंतु दूरगामी परिणाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होता रह सकता है।
मित्रों, यह नियमन की बात हुई। यही लार्जर फैमिली, विशाल परिवार प्रक्रिया अपने अपने क्षेत्र में सुविधा संवर्धन की तरह प्रगतिशील प्रयोजनों को भी कार्यान्वित कर सकने में समर्थ हो सकती है। छोटे गृह उद्योगों की नींव इसी आधार पर रखी जा सकती है। आगे की शिक्षा प्राप्त करने वालों के सामूहिक विद्यालय इसी योजना में सम्मिलित रखे जा सकते हैं। कथा, वार्ता, सत्संग, विचार विनिमय, संगीत, प्रवचन, छोटे मोटे खेल, मनोरंजन, रेडियो, टेलीविजन जैसे कितने ही प्रबंध इस प्रकार किए जा सकते हैं कि इस संगठन के सभी सदस्य उनका समुचित लाभ उठा सकें। इन दिनों कितनी ही निवास कॉलोनियां बस रही हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें एक व्यवसाय के या एक जगह काम करने वाले अपने लिए नए घरों का प्रबंध करते हैं। अच्छा हो, कुछ प्रगतिशील विचारधारा वाले विचारवान लोग ऐसी कॉलोनियां बसाएं जिनमें लार्जर फैमिली स्तर की सुविधाएं खड़ी की जा सके। कुछ छोटे गांव ऐसे बसाए जा सकते हैं जिनमें भारत की जलवायु तथा गरीबी को देखते हुए ऐसा ढांचा खड़ा किया जा सके जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। कई जगह बड़ी इमारतें, कटरे ऐसे होते हैं जिनमें सैकड़ों व्यक्ति एक साथ रहते हैं। इनमें से एक एक स्तर के व्यक्ति अपने अपने ढंग की लार्जर फैमिलियों का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें रसोई गृह, शिशु विनोद, अध्ययन कक्ष आदि के लिए स्वतंत्र रूप से कुछ बड़ा स्थान मिल सके। प्रयत्न नया होने से उसमें कितने ही उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आशा निराशा उत्पन्न करने वाले घटनाक्रम घटित होते रह सकते हैं। कुछ लोग आरंभ में उत्साह दिखाकर फिर किसी छोटी बात पर तुनक सकते हैं। ऐसे अपवादों की चिंता न करके यदि कोई धन का धनी किसी बड़े परिवार का संचालन करने वाले भारी भरकम ग्रहपथ की तरह इसे चलाता रहे तो कुछ ही समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे उसे सरल और सफल माना जा सके। यह एक अत्यंत उपयोगी परंपरा है जिसे परिस्थितियों की बढ़ती हुई जटिलता को देखते हुए समय की मांग कहा जा सकता है। साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी के आरंभिक प्रतिपादकों के मस्तिष्क में एक सपना था, कम्यून। कम्यून का अर्थ लगभग वही होता है जो लार्जर फैमिली का है। विशाल परिवार की आचार संहिता क्या हो, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चले, पारस्परिक संबंधियों का निर्धारण किस रीत नीति के आधार पर विनिर्मित हो, यही चिंतन उस स्थापना के पीछे काम करता रहा और योजनाएं बनती रही। गली मोहल्लों और गांवों में इसका प्रयोग चला। तथ्यों ने इसकी उपयोगिता का पूरा समर्थन किया। बड़े मस्तिष्कों और दूरदर्शी विचारकों ने इस आधार पर समूचे समाज के गठन की बात सोची। उस व्यापक प्रचलन का तारतम्य बिठाते बिठाते एक शासन पद्धति का इस आधार पर ढांचा खड़ा करने की बात आगे बढ़ गई। क्रांतियां हुई और कम्यून चिंतन को राजनैतिक पार्टी तथा शासन तंत्र के रूप में मान्यता मिल गई। यही है संक्षेप में कम्युनिज्म के बीजारोपण और उसके विशाल उद्यान में परिणत होने का इतिहास। बढ़ती हुई जनसंख्या, आकाश चूमती महंगाई, बढ़े हुए खर्च जुटाने की व्यस्त
व्यस्तता निर्वाह साधन जुटाने में सिर दर्द जैसी दौड़ धूप को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। इस प्रयास में लार्जर फैमिली बृहत्तर परिवार व्यवस्था ऐसी है जिसमें समय और पैसे की बचत के अतिरिक्त प्रसन्नता बढ़ाने और सद्भावना का वातावरण बनाने की सुखद संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। अप्रचलित काम सदा ही कठिन प्रतीत होते, कभी कभी तो वे असंभव और उपहासास्पद भी प्रतीत होते हैं। जनता द्वारा जनता पर शासन करने की प्रजातंत्र पद्धति का जिन दिनों आरंभिक प्रतिपादन हुआ, उन दिनों से मूर्खतापूर्ण कल्पना बताया और भरपूर उपहास उड़ाया गया था। नए प्रतिपादन भले ही कितने ही तत्वपूर्ण क्यों ना हो, नए प्रतिपादन भले ही कितने ही तथ्यपूर्ण क्यों न हों, आमतौर से पुरातनवादियों की दृष्टि में जमते नहीं। इस अवरोध से जूझने में मनस्वी लोग अपनी वरिष्ठता का परिचय देते रहे हैं। बृहत्तर परिवार की संरचना में उनके ही अग्रगामी साहस और उत्साह की आवश्यकता है। यही आज की सामयिक आवश्यकता है जिससे विश्व राष्ट्र अनुप्राणित हो सकता है। सुप्रजनन विज्ञान और दायित्व पुस्तक का समापन लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय सत्संग का क्रम आपका बनाए रखने का और चिंतन मनन सुने गए पुस्तक के विषयों को सुने गए क्रम को चिंतन मनन के द्वारा आगे बढ़ाते रहने का आपका प्रयास बना रहेगा तो निश्चित ही स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन आपके तमाम सारे रोगों की चिकित्सा कर देगा और आप स्वस्थ प्रसन्न और परिष्कृत व्यक्तित्व के धनी। ओम शांति। प्रणाम।